अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम 3ds मैक्स के अंदर अपने यूनिट को सेट करना सीखेंगे। याद रखिएगा, यूनिट को सेट करना और इसको सीखना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अपने मॉडल को रिवर्ट आर्किटेक्चरल या फिर ऑटोकैड या फिर स्केचअप से 3ds मैक्स के अंदर लेकर आते हैं तो हमारे यूनिट्स का बहुत किरदार अहम होता है। इसमें जो हमारे दोनों सॉफ्टवेयर के यूनिट हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो वो हमारे ऑब्जेक्ट पर असर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट किस तरीके के साथ सेट होते हैं हम आज देखते हैं। आपने आना है कस्टमाइज़ के अंदर, यहाँ पर आ जाए यूनिट सेटअप के अंदर। यहाँ पर कुछ इस तरीके के साथ आपके पास छोटा सा पैनल आ जाएगा। यहाँ पर हम यूएस स्टैंडर्ड पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पाकिस्तान में चलता है और जो इंडिया में चलता है वो चलता है फ्रैक्शनल इंचज़, फिट फ्रैक्शनल इंचज़। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके अगर हम बिल्कुल इसको ओके कर देते हैं तो क्या होगा। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसको मैं एक थोड़ी सी ऊपर हाइट देकर छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 10 एंटर करता हूँ, हाइट इसकी 10। ये इसने कितनी 10 ली है, ये 10 इंचज़ ली है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, 10 इंचज़। अगर मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ यूनिट सेटअप के अंदर तो अगर आप गौर कीजिएगा डिफ़ॉल्ट यूनिट्स के नीचे इंचज़ पर क्लिक हुआ था। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में यही चलता है, तो सबसे पहले वो काम कर सीख लेते हैं जो यहाँ पर चल रहा है, बाकी बाद में। अब ये फ्रैक्शनल इंचज़ और फिट में कैसे हम इंचज़ पर बाय डिफ़ॉल्ट थे तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंच की वो बॉक्स बना दिया। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर फिट और ओके, तब क्या होगा। तब मैं दोबारा एक बॉक्स लेता हूँ और इसको मैंने बॉक्स बनाया और छोड़ दिया और यहाँ पर मैं इसको 10 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हमारा 10 फिट का बन गया। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम टेप टूल लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप गौर करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 10 फिट, ये आपके सामने नज़र आ रही है। अगर मैं इसको भी चेक करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, इसकी 10 इंच है, आगे सिंबल डला हुआ है। तो इस तरीके के साथ जो हम यूज़ करते हैं 3ds मैक्स के अंदर कि अपने यूनिट्स को किस तरीके के साथ सेट करते हैं, जो हमारे यहाँ पर काम होता है वो यूएस स्टैंडर्ड में फिट फ्रैक्शनल इंचज़ में होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको फिट पर रखते हैं, आप इंचज़ पर भी रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, फ्रैक्शनल इंचज़। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। इस पर क्लिक किया, हम यहाँ पर आए बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स बनाकर हमने ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी 10 की। तो ये भी फ्रैक्शनल इंचज़ में ये भी क्या करेगा, हमारे जितनी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है वो भी इसको इंचज़ में कंसीडर करेगा, इंचज़ में लेगा। ठीक है, यहाँ पर वो फिट का इस्तेमाल नहीं करेगा, यहाँ पर भी वो इंचज़ लेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है फिट। इसमें फ्रैक्शनल फिट में क्या है, इसमें कर लेते हैं इसको ओके। यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं और इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पर हम 10 की हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर जो 10 की वैल्यू दी है वो उसने फिट के अंदर दे दी है। पहले इंचज़ में थी, अब दोबारा फिट के अंदर आ गई है। जैसा कि ये हमारी 10 फिट की हाइट थी, ये भी 10 फिट की हाइट बन चुकी है। ये हो गया। उसके बाद डेसिमल फीट्स, ये भी उसी तरीके के साथ ही है और इंचज़ भी वही है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि आप इनमें कोई भी इस्तेमाल करें, चाहे वो फीट का सिंबल, अगर साथ में फीट लिखा है तो वो फीट में वैल्यू पुट करेगा, अगर साथ में इंचज़ लिखा है तो वो इंचज़ के साथ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करता जाएगा। ये हमारे थे यूनिट, यूएस स्टैंडर्ड के यूनिट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं मैट्रिक के। मैट्रिक में क्या होता है, मैट्रिक में हमारे पास होते हैं मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स और किलोमीटर्स। अगर हम बिल्कुल यहाँ पे बात करें मीटर्स की तो मैं मीटर्स पर क्लिक करके सिंपल ओके कर देता हूँ। अब हमारे जो यूनिट सेट हैं वो मीटर्स पर सेट हैं, याद रखिएगा मीटर्स पर। मैंने एक बॉक्स लिया, ऊपर क्लिक करके छोड़ के मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, इस हाइट वाली जगह पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 10। तो अब गौर करें, ये भी वैल्यू में हमने 10 पुट की थी, ये भी 10 की वैल्यू थी, ये भी 10 की वैल्यू थी, ये भी 10 की और ये भी। अब इन सब में फ़र्क क्या है, ये हमारे 10 इंच थे, ये हमारे 10 फुट थे और ये हमारे 10
मीटर्स आ गए हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं, टेप लेकर यहाँ से ऐसे लेकर ये चेक किया तो ये हमारे 10 मीटर्स आ गए। तो इस तरीके के साथ हम मीटर्स में भी इसमें काम आसानी के साथ कर सकते हैं। यूनिट सेटअप में दोबारा के अगर हम मीटर्स में से अलावा हम आ जाए सेंटीमीटर्स में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे सेंटीमीटर बन जाएंगे। अगर मिलीमीटर में आएंगे तो वो हमारे मिलीमीटर्स बन जाएंगे। अगर किलोमीटर में आएंगे तो वो और किलोमीटर के अंदर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यूएस स्टैंडर्ड और मेट्रिक की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है समझने वाली, यहाँ पर सिस्टम यूनिट सेटअप, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्या है, एक यूनिट जो हम एक डिजिट वैल्यू पुट करते हैं वो किसके बराबर वो कंसीडर करेगा। हम यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी के साथ वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, इंचज़ कर सकते हैं, फीट कर सकते हैं, माइल्स कर सकते हैं, मिलीमीटर्स कर सकते हैं, मीटर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इंचज़ पर ही रहने देते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी के मुताबिक यहाँ पर अगर हम यूएस स्टैंडर्ड में काम करें सिस्टम यूनिट सेटअप के अंदर वो इंचज़ हों और यहाँ पर हमारे फ्रैक्शनल में फ़िट हों तो हमारे यूनिट बेहतरीन है और हम इसी पर काम करते हैं और ये आसानी के साथ हम फ़िट और इंचज़ में इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो फ़िट के अंदर आ जाएगी, जिसके साथ हम इंचज़ का सिंबल लगाएंगे वो साथ में इंचज़ भी आ जाएंगे। तो इस तरीके के साथ हम अपने यूनिट को सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान और इंडिया में हमारे फ्रैक्शनल इंचज़ इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर फिट पर क्लिक करके आप ओके कर दें। जो भी आपने यहाँ पर हम जो भी आपने बॉक्स बनाया इसको वैल्यू दें, यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे वो सारी फिट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये फिट का 10 फीट की हाइट इसके बराबर आ गई। तो इस तरीके के साथ हम अपने यूनिट सेटअप पर काम करके इसको सीख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी किसी भी यूनिट पर काम करना है तो उस पर किस तरीके के साथ काम किया जाता है। यूनिट सेटअप के अंदर आप इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स हैं वो कर सकते हैं। आप मेट्रिक में काम कर सकते हैं, मेट्रिक के अंदर भी चेंजिंग्स हैं उसमें भी चल सकते हैं और यूएस स्टैंडर्ड में भी चल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।